वीकली लाइव स्टॉक ट्रेडिंग कॉन्टेस्ट 22, ठीक है। सो धीरे धीरे सभी लोग कॉन्टेस्ट में 1 by 1 कॉन्टेस्ट मूव कर रहे हैं। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम 15 दिन में ये कॉन्टेस्ट होता है और उस कॉन्टेस्ट में कुछ थीम होता है, उस थीम के हिसाब से सभी लोग कर रहे हैं। और इस बार का जो थीम था सभी का इंडिपेंडेंट पोर्टफोलियो इंडिपेंडेंट एक्टिविटी के साथ था, जहाँ पे हमने अभी 17 to 20% का पर वीक का टारगेट रखे थे, ठीक है। सो लेट्स सी, ठीक है। हर्षल, प्लीज शेयर योर स्किल। गुड इवनिंग ऑल, मेरा नाम हर्षल है। ये मेरा 7th कॉन्टेस्ट है, कॉन्टेस्ट नंबर 22। इसमें मैंने 15 लाख में काम किया है। उसमें से मैंने 3.5 लाख ऑप्शन बाइंग में दिए है। 8 लाख रुपए मैंने पोजिशनल ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजी में दिए है और 2 लाख मैंने ऑप्शन इंट्राडे स्ट्रेटेजी में दिए है। और 1.5 लाख रुपए मैंने स्पेयर रखा था एडजस्टमेंट के लिए, कुछ एडजस्टमेंट जैसे कोई स्ट्रेटेजी हमारी लॉस में चली गई तो उसमें एडजस्टमेंट करने के लिए। तो इस बार मैंने फर्स्ट डे 3 ट्रेड लिए थे, तीनों के दिन प्रॉफिट रहे थे और उस दिन मेरा डे गेन था 75.36%। सेकेंड डे मैंने 2 ट्रेड लिए थे, उसमें से एक विन था एक लॉस था, मेरा डे गेन था 5%। थर्ड डे मैंने एक ट्रेड लिया था जो लॉस में था और मेरा डे गेन था -10%। और फोर्थ डे मैंने 3 ट्रेड लिए थे, उसमें से एक विन था 2 लॉस थे, उसमें मेरा डे गेन था 3.84%। फिफ्थ डे मैंने मतलब आज 5 ट्रेड लिए थे, उसमें से 3 विन थे 2 लॉस थे और आज मेरा डे गेन था 3.39%। ये मेरे ऑप्शन बाइंग के ट्रेड्स है। ये मैंने ऑप्शन सेलिंग की जो इंट्राडे स्ट्रेटजीज लगाई थी, इसमें मैंने स्ट्रेंगल लगाया था, स्प्रेड लगाया था, स्ट्रेडल लगाया था, आयरन कॉन्डर, स्प्रेड, बटरफ्लाई, इतना लगाया था। और एक मैंने ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटजी लगाई थी पोजिशनल, जो मैंने थर्सडे को ही लगाई थी, थर्सडे को लगाई थी और आज मैंने स्क्वायर ऑफ कर दी थी। तो इस बार मेरा टोटल ऑप्शन बाइंग में PNL था 86.19%, ऑप्शन सेलिंग इंट्राडे स्ट्रेटजी में था 7.55% और पोजिशनल जो स्ट्रेटजी थी उसमें 2.35% था, जो ओवरऑल मेरा ROI 22.37% था और मेरा विन रेशियो था 71.43%। विन रेशियो कितना रहा? 71.43%। ओवरऑल आपने रखा है विन रेशियो, है ना? हाँ, ठीक है। सो टोटल देखा गया तो आपको अराउंड 22% का ROI हुआ है। हाँ। और 71% का विन रेशियो। चलिए, तो आपने सभी खाली ये करो, अपना डिवीजन तो दिया था जो, हाँ। कितना करना टोटल फंड का प्लान जो है? ये मेरा प्लान था, मतलब इंट्राडे में मैंने ये सारी सेलिंग की स्ट्रेटजीज लगाई थी। पोजिशनल में मैंने एक खुद के हिसाब से लेग एडजस्ट करके कोई स्ट्रेटजी बनाई थी और इंट्राडे में मतलब ऑप्शन बाइंग में मैंने 5 EMA पे काम कर रहा हूँ, उस पर ही काम किया था मैंने। चलो ठीक है, गुड पॉइंट। 22% आ रहे, वेरी गुड सर, वेरी गुड। देवांशु, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो ये मेरा 6th कॉन्टेस्ट है, जिसमें फर्स्ट डे पे मेरा एक नेचुरल गैस में काम किया था, उसमें मेरा 17,500 का प्रॉफिट हुआ था। 5.83% डेज गेन परसेंटेज था। उसके बाद सेकेंड डे में मैंने स्टॉक्स में काम किया था, वो स्टॉक्स एंड फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर मैंने 2 लाख फंड को स्पेयर रखा है और कमोडिटीज मैंने 3 लाख रखा है और वो 2 लाख फंड पे मेरे को बाइंग साइड पे 1040 का प्रॉफिट था और सेलिंग में 200 का प्रॉफिट। तो डेज गेन 1240 है, डेज गेन मेरा 0.62%। थर्ड डे 21 नवंबर 4 ट्रेड थे, जिसमें चारों 4 विन थे और बाइंग में मेरा 3913 प्रॉफिट था और डेज गेन 1.94% प्रॉफिट। और 22 नवंबर को एक ट्रेड था, वो एक विन था, उसमें 2786 का प्रॉफिट है, 1.36%। और 23 नवंबर को मैंने स्टॉक्स के अंदर काम किया था, उसमें भी मेरा डेज गेन 1.06% था। और ये 24 नवंबर आज का है, जिसमें मैंने ऑप्शंस बाइंग और स्टॉक्स में फोकस किया था और 4 ट्रेड लिए थे और चारों 4 विन थे। और इसमें मेरा
आज के दिन का P&L परसेंटेज है 19%, तो ओवरऑल मेरा 29.89% रहा है। 29 with 94% win ratio. Yes sir, 94%। So trade is very less and win ratio is quite good. Very good. Good going. और सर मैं एक चीज़ ये हाँ मैंने ऑप्शन सेलिंग का भी मैंने डेटा बनाया हुआ है, हाँ ये 3 महीने लाइव में भी लिए हुए थे, ओके। तो ये उसका प्रॉफिट पर है ये। प्रैक्टिकल लाइव में टोटल जितना जो था अभी हाँ। टोटल कितना फंड के ऊपर कितना हुआ है आपका सर ये अलग अलग था, 2 अकाउंट से किया था मैंने, तो ओवरऑल? कुछ 4 या 5 लाख के आसपास फंड है, उसमें 30,849 का परसेंटेज मतलब प्रॉफिट है लाइव के अंदर। ओके ओके सर। चलो वेरी गुड। तो लाइव में भी आपका काम चल रहा है? Yes, sir. चलो गुड गोइंग, वेरी गुड। प्रतीक गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। इस बार मैंने 8 लाख का फंड लिया था, उसमें मैंने ऑप्शन बाइंग में 1.5 लाख अलॉट किया था, ऑप्शन स्ट्रेटेजी में मैंने 2.5 लाख अलॉट किया था, देन कमोडिटी में 3 लाख और स्विंग में 1 लाख। ऑप्शन बाइंग में मैंने टोटल 6 ट्रेड्स लिए हैं, उसमें से 5 इन और 1 लॉस हुआ था, और उसमें मैंने हाफ फंड में काम किया था। उसमें मेरा ROI निकला है 109.02%। देन कमोडिटी में मैंने 2 ट्रेड लिए थे एक्चुअली। कमोडिटी में मैंने दो ट्रेड लिए थे, दोनों विन है। उसमें मेरा ROI निकला है 8.83%। उसमें मैंने 3 क्रॉस स्ट्रेटेजी पे काम किया है 30 मिनट और 1 आवर पे। देन स्विंग में मैंने 2 ट्रेड्स लिए थे, एक 18 को और एक 21 को। इसमें मैंने हाफ फंड में काम किया था एट अ टाइम 2 स्टॉक में। इसमें मेरा ROI निकला है 15.54%। उसके बाद मैं इंट्राडे में स्ट्रेटेजीज लगा रहा था ऑप्शन की, तो 21 से 22 तक मैंने एक स्ट्रेटेजी लगाई थी स्ट्रेडल, एज अ मार्केट साइडवेज था इसलिए, तो उसमें मुझे 1.82% ROI मिला है वो दिन का। देन कल मैंने एक स्ट्रेटेजी लगाई थी स्ट्रेडल स्ट्रेटेजी, उसमें अभी मुझे 0.50% का ROI मिला है। ओवरऑल मुझे 1.31% का ROI मिला है ऑप्शन स्ट्रेटेजी में। सेलिंग स्ट्रेटजी। हाँ, ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजी में टोटल मैंने पूरे कॉन्टेस्ट में 12 ट्रेड्स लिए हैं, उसमें से 11 विन थे, 1 लॉस था, और मेरा ROI है 23.14% और विन परसेंट थे 92%। सो पूरा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करके किया अभी? हाँ सर, पूरा डाइवर्सिफाइड किया था। चलो गुड। 23% ROI, वेरी गुड। कैसा लग रहा है आपको? वेरी गुड। कैसे फील कर रहा है प्रतीक? अच्छा लग रहा है सर, मतलब पूरा डाइवर्सिफाइड करके सिस्टम के साथ चल रहा हूँ। तो थोड़ा सा सुबह से लेके रात को 11 बजे तक बिजी हो गए होंगे थोड़ा देखने के लिए? 11 भी नहीं सर, 1, 2, 3 बजे तक। 3 बजे तक चल रहा है, वेरी गुड। फिर सोते कब हो, आते कब हो, क्या करते हो फिर? सो जाता हूँ 2-3 बजे के बाद सो जाता हूँ, फिर उठते कितने बजे? 7:30 8 बजे तक उठता हूँ, फिर क्लास जाता हूँ। चलो चलो गुड, वेरी गुड, कीप इट, वेरी गुड, वेरी तो इस बार मैंने 14 लाख के फंड के साथ किया है, और मैंने 14 लाख के फंड के साथ किया है, और सारा फंड मैंने ऑप्शन स्ट्रैटेजी में डाला है, ऑप्शन सेलिंग में। मैंने 3 स्ट्रैटेजी पोजिशनल में लगाई है, और मैं फंड से इंट्राडे कर रहा हूँ। मैंने हर स्ट्रैटेजी के लिए 3.5 लाख अलॉट किया है, जिसमें से यूज़ किया है 2.5 लाख, और जो एडजस्टमेंट के लिए मैंने 1 लाख रखा है। और ये है मेरी स्ट्रैटेजी। मैंने ये इसमें ऑलमोस्ट 1% मतलब 0.98% निकाला है ROI में। फिर ये इसमें मैंने 5.77% निकाला है 20,000 ऑन 3.5 lakhs। फिर ये स्ट्रैटेजी में मैंने निकाला है 1.92% मतलब ऑलमोस्ट 2%। और इंट्राडे में मैंने 3 ट्रेड लिए हैं। फ्राइडे को मैंने ट्रेड नहीं लिया क्योंकि फ्राइडे को DK मिलता नहीं है, और कल मुझे मार्केट बेरिश लग रहा था थोड़ा, तो मैंने कल भी ट्रेड नहीं दिया है। और मेरे इंट्राडे में मैंने 3 ट्रेड लिए, जिसमें से
पहले दिन मतलब मंडे को मुझे 0.07% मिला, फिर ट्यूसडे को 0.2% मिला और आज मुझे 0.3% मिला ऑलमोस्ट। टोटल में मैंने 6 ट्रेड लिए हैं इंक्लूडिंग इंट्राडे और सारे ट्रेड्स मेरे प्रॉफिट में हैं, तो मेरा विन रेशियो 100% है और ओवरऑल प्रॉफिट है मेरा 32,000, तो 2.3% है। 2.3% on 14 लाख फंड है ना। 14। और विन रेशियो इज 100%, मतलब अभी कोई ऐसा नेगेटिव रहा नहीं। ठीक है, वेरी मिनिमम 6 ट्रेड हुआ है टोटल। वो ऑप्शन पोजिशनल स्ट्रैटेजीज थी ना, तो उसकी वजह से ठीक है, कोई नहीं, बट स्टिल इट इज योर ट्राई था कि ऑप्शन के ऊपर काम करना था। सो क्वाइट कॉन्फिडेंट वीकली अगर 2 to 3% अगर निकल रहा है, गुड गुड गोइंग, वेरी गुड। स्टॉक शेयरिंग भारत। गुड इवनिंग एवरीवन। इस बार मेरे टोटल फंड था 10 लाख, उसमें ऑप्शन बाइंग में मैंने 1,50,000 मैंने अलॉट किया था और स्ट्रैटेजी में 6 लाख और कमोडिटी में 2,50,000। तो मेरा टोटल ट्रेड था 13 और मेरा विन था 11। ये मेरा स्ट्रेटेजी था, इसमें मेरा 5,756 का प्रॉफिट हुआ और ये मेरा बाई ट्रेड ऑप्शन बाइंग था, उसमें 2 लॉस हुआ। और ये मेरा कमोडिटी था, कमोडिटी में मैंने सिल्वर और नेचुरल गैस में काम किया था। और ये मेरा डे पे हैंडल है। फर्स्ट डे में मेरे को टोटल 4 ट्रेड्स था, 4 विन था और सेकेंड डे में 2 ट्रेड लिया, 1 विन था, 1 लॉस हुआ। और थर्ड डे में 3 ट्रेड लिया, 3 प्रॉफिट। और फोर्थ डे में 2 ट्रेड लिया और 2 भी विन। एंड आज का दिन में मैंने 2 ट्रेड लिया, 1 विन 1 लॉस हुआ और टोटल मेरा ROE है 8% और विन रेशियो 85%। 85% विन रेशियो, ROI टोटल 8%। 8%। ठीक है, सो 8% विन 85%। कैसे लग रहा है, हाउ डू यू फील? गुड। गुड। थोड़ा और स्ट्रेटेजी में काम करने का था सर, मेरा खुद का स्ट्रेटेजी था, हाँ। तो उसमें थोड़ा मेरे को हाइब्रिड करने का, कुछ चेंजेस लाने का उसमें। Okay. 2-3 फॉल्स ट्रेड आ रहा है, तो उसको भी चेंज करने का। विल डिस्कस, अब जब रिव्यू हम देखेंगे तो विल डिस्कस कि क्या अभी करना है, ठीक है ना? Okay. ठीक है, गुड थैंक यू सर। गुड भाई, वेरी गुड। हारिस सिर्फ सर मैंने ये हफ्ते 70,000 फंड का काम किया है। मैंने सिर्फ इक्विटी पे ये फंड लगाया है, पर ट्रेड 14,000 लगेगा। ये आपका लाइव चल रहा है ना? ये राइज है सर। क्या रियल लाइव ट्रेड में चल रहा है? ठीक है, इसमें पर ट्रेड 14,000 लगाया था मैंने। हाँ। तो मेरा ओवर ट्रेड है, मेरा ओवर ट्रेड है 15 ट्रेड है। 15 में से मेरे 11 प्रॉफिट में 6 लॉस में ले गए। 73% विन ट्रेड है, 1.91% टोटल प्रॉफिट नहीं प्रॉफिट में। और प्राइस के हिसाब से, रुपीस के हिसाब से इसके हिसाब से 1,400 रुपये जितना होगा, 1340 रुपये जितना। 1400 रुपया हुआ। तो इनिशियली जो 10,000 में थोड़ा कभी लॉस हुआ था, तो Yes, कुछ sir. रिकवरी हुआ नहीं? यस सर, हुआ उसमें रिकवरी। रिकवरी हो गया ना? Yes, sir. चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो जैसे अभी चालू किया है, थोड़ा अपना स्टडी किया, 50% कुछ स्विंग ट्रेड में, कुछ जैसे ही है उसको चालू करो। चलो Okay. चलो, गुड बाय हरीश, वेरी गुड। लाइफ फंड में चालू रखते। चलो मिलन गोस्वामी, धन्यवाद। हेलो, हाँ, करो। मैंने इक्विटी में 50,000 कैपिटल में नजदीक माइक नजदीक ले लो। 50,000 कैपिटल में मैंने ट्रेड किए। 2 दिन मैंने ट्रेड किए, उसके बाद तीसरे दिन 5 ट्रेड लिए, उसमें से सभी के सभी लॉस थे। उसके बाद डे 4 में 2 ट्रेड लिए, उसमें दोनों के दोनों लॉस थे। और आज मैंने 5 ट्रेड लिए, उसमें से 3 ट्रेड प्रॉफिट में थे और 2 ब्रेक इवन थे। और इसमें मेरा रिटर्न ऑन कैपिटल 400 260 है और रिटर्न ऑन कैपिटल 0.9 है। और फिर कमोडिटी में मैंने 6 ट्रेड किए हैं, उसमें से
नेचुरल गैस में ज़्यादा ट्रेड किया है। उसमें मेरा रिटर्न ऑन कैपिटल है 96,400 और रिटर्न ऑन कैपिटल 24% है। और उसके बाद ऑप्शन में थोड़ा गया है, उसमें 6 ट्रेड लिए है, उसमें से एक शॉर्ट स्ट्रेडल था और बाकी सेलिंग और बाइंग थी। उसमें मेरा रिटर्न ऑन कैपिटल 3,525 है और उसमें रिटर्न ऑन कैपिटल 0.7। तो ओवरऑल मिला के आपका टोटल अगर हुआ है अभी? हाँ, टोटल मैंने सभी का अलग अलग किया है। हाँ, तो कंबाइन अभी वही है कि आपको कंबाइन करना है, कंबाइन करके टोटल का एक P&L निकालना है। अभी इंडिविजुअली निकाला आपने, हाँ, ठीक है। टोटल फंड के ऊपर आपको कितना रिटर्न मिला वो लिखना है, ठीक ठीक है ना। तो दैट तो ये आगे से ये रिपीट करना है कि जैसे पोर्टफोलियो बनाया है तो उसके हिसाब से टोटल फंड कितना लगाया आपने। जैसे कुछ कैरी किया है आपने कमोडिटी में, कुछ कैरी नहीं किया है, टोटल दिखा के। स्विंग वाले हैं कमोडिटी में 3 ट्रेड स्विंग वाले हैं और 3 इंट्राडे। तो जो स्विंग वाला इसका मतलब उसका पूरा पैसा चाहिए, आप उसका रीयूज नहीं कर पाओगे। हाँ, तो जो 330 के बाद करोगे रीयूज एक टाइम पे एक ही ट्रेड था वो। जो भी है, तो आपको उसी हिसाब से टोटल आपके पास जितना होगा उसका ROI निकालना पड़ेगा। और ओवरऑल यू आर इन प्रॉफिट, सभी कुछ अच्छा हो रहा है। चलो, गुड, वेरी गुड। आगे से ध्यान रखना, प्रेजेंटेशन जो है ढंग से पूरा सिस्टम को आना चाहिए, क्योंकि दिस इज ए पावर एनालिसिस, आपको एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है। बक्सर शेयर द स्क्रीन। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वत्सल। ये मेरा पहला कॉन्टेस्ट है और मैंने 10,000 फंड में काम किया है और अल्फा बाय और अल्फा सेल की स्ट्रेटेजी मैंने लगाई है। तो पहले दिन मैंने टोटल ट्रेड 4 थे, विन उसमें से 3 किए और लॉस 1 हुआ और ROI 1.15 निकला था। दूसरे दिन मैंने टोटल 5 ट्रेड लिए थे, उसमें विन 4 थे और लॉस 1 था, उसमें ROI मेरा 1.76 निकला था। तीसरे दिन मैंने टोटल ट्रेड 3 लिए थे और विन 2 और लॉस 1 था, उसमें 0.55 ROI निकला था। चौथे दिन मैंने 4 ट्रेड लिए थे, विन 3 था और लॉस 1 था, उसमें 1.1 ROI निकला था। फिर फिफ्थ डे में मैंने 6 ट्रेड लिए थे, विन 4 और लॉस 2, ROI मेरा 1.1 निकला था। और ये मेरा सभी ट्रेड है 5 दिन का और टोटल ट्रेड मेरे 22 लिए, विन उसमें से 16 किया और लॉस 6 हुए और टोटल ROI मेरा निकला 4.52। ठीक है, वेरी गुड। सो थोड़ा सा पुराने हिसाब से थोड़ा इम्प्रूवमेंट आया है अभी? हाँ, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है सर। चलो, ठीक है, वेरी गुड, कीप गोइंग, वेरी गुड, वेरी गुड। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सावलिया मिलन। मैंने अल्फा बाई सेल में काम किया है 10,000 रुपीज़ में फॉरेक्स मार्जिन में। ये मेरे पहले दिन के ट्रेड है, 2 ट्रेड लिए, 1 विन 1 लॉस और मेरा प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हुआ था। ये मेरे सेकेंड डे के ट्रेड है, 6 ट्रेड लिए थे, 3 विन है 3 लॉस है, प्रॉफिट उसमें भी नहीं हुआ था। ये मेरा थर्ड डे का है, 7 ट्रेड लिए थे, 6 विन है 1 लॉस है, प्रॉफिट मेरा 183 है। ये तो आपका लाइव चल रहा है ना? नहीं, पेपर नहीं है। ये फोर्थ डे के है, इसमें 2 ट्रेड लिए, 1 विन 1 लॉस है। ये मेरा फिफ्थ डे का ट्रेड है, 9 ट्रेड लिए है, 6 विन है 3 लॉस है, प्रॉफिट 226 है। ये 6 डे के हैं, आज 7 ट्रेड लिए है, 6 विन है 1 लॉस है। ऑल ओवर मेरे ट्रेड 33 है, विन 23 है, लॉस 10 है, मतलब विन रेशियो 69.69 है और मेरा ROI है 5.43। टोटल हो गया 5.43 है, विन रेशियो हो गया, विन रेशियो कितना रहा? 69.69 70% का विन रेशियो एंड 5.4% ROI। ठीक है, बस स्टिल अभी विन रेशियो थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा आगे जाके, है ना?
चलो गुड वेरी थैंक यू। कुलदीप। गुड इवनिंग सर, ये मेरा सेकंड कॉन्टेस्ट है। 63,000 फंड मैंने यूज़ किया है ऑप्शन बाइंग में। टोटल ट्रेड मेरे 17 है, विन 15 है, 2 लॉस में है। विन रेशियो मेरा 88.2% है और टोटल प्रॉफिट 18,731 है और टोटल ROI 29.7% है। 4 दिन ट्रेड किए हैं मैंने। पहले दिन 5 टोटल 6 ट्रेड थे, उसमें से 5 विन 1 लॉस था। विन रेशियो 83.3% है, ROI 7.4% है। फिर एक दिन ट्रेड नहीं किया था, मार्केट साइडवेज था तो फिर 22 तारीख को दूसरे दिन मैंने 2 ट्रेड ही लिए है, उसमें से दोनों विन है। ROI 2.7 है, विन रेशियो 100 है। फिर 23rd को लिया है, टोटल 3 ट्रेड है, तीनों विन है और विन रेशियो 100% है, ROI 7.2 है। आज जो ट्रेड लिए टोटल 6 ट्रेड थे आज, उसमें से 5 विन है, 1 लॉस है। 83% विन रेशियो है और ROI 9.6% है। तो टोटल ROI मेरा 29.7% है। 29.7 वेरी गुड। कैसा लग रहा है कुलदीप? अच्छा लग रहा है। चलो वेरी गुड, गुड जॉब। अमन अमित। गुड इवनिंग एवरीवन। ये मेरा पहला कॉन्टेस्ट है एंड मैं 12 वीक से डेटा रखा हूँ, पर ये पहली बार ऐसा हो कि मैं प्रॉफिट में जा रहा हूँ। अब तक ऐसा होता था लॉस बिग थिंग फॉर मी। 12 वीक से ऐसा था कि सिर्फ इक्विटी में ट्रेड कर रहा था, तो ये वीक मैंने ऐसा चेंज किया कि इक्विटी से मैं जैसे डॉलर में हो गया, फिर कमोडिटी हो गया, नेचुरल गैस, मतलब पूरी स्ट्रेटेजी शिफ्ट कर दी। तो ऑल लाइव ट्रेड से नहीं, पेपर से। पेपर ट्रेड, ठीक है। हाँ। तो ये आप मेरे ट्रेड देख सकते हैं कि ये 17, 18, 21, 23, 24 तरीके से 5 दिन मैंने ट्रेड की। ठीक है। और पहले दिन मुझे 11,000 का लॉस हुआ था, हाँ। फिर दूसरे दिन 14,575 का प्रॉफिट, फिर तीसरे दिन 75,000, फिर ये चौथे दिन थोड़े ज़्यादा ट्रेड ले लिए थे तो 23,000 का प्रॉफिट। और आज मैंने सुबह नेचुरल गैस लिया था, 620 को बाई किया और 625 को सेल कर दिया, तो 20,000 का प्रॉफिट। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट ये पूरे वीक में मुझे नेचुरल गैस ने दिया है। और नेचुरल गैस की एक बात बहुत क्रिटिकल है कि उसके सामने देख के बैठा रहना पड़ता है। इट्स वेरी वॉलेटाइल, मतलब आप ज़रा सा भी हिले और वो पहले आपके स्टॉप लॉस को हिट करेगा, फिर टारगेट को हिट करेगा, तो वो बहुत क्रिटिकल है। अगर आपको उसमें कम रहे तो पूरा फोकस उस पर रखना पड़ेगा। वो पैसा आप तो एक ही वीक किया है ना, अभी तो 1 महीना करके देखो ना, फिर बताएंगे तो ठीक है। अभी चीज़ों क्या है ना कि हमें एक वीक में नहीं पता चलता है ना, 1 महीना, 2 महीना, 5 महीना करना है, फिर जाके आउटपुट हम करेंगे। बट स्टिल जो ऑब्जर्वेशन है कि हाईली वॉलेटाइल, ठीक है ना, तो हमें रिस्क है इसमें, ठीक है। रिस्क है, बहुत रिस्क है नेचुरल गैस में। तो ये मेरे पूरे वीक का डेटा है। ओवरऑल मैंने 15 लाख फंड से काम किया था। और मेरा प्रॉब्लम यह रहा है कि जो फंड डिसिप्लिन होता है कि एक दिन 5 लाख फंड यूज़ किया, दूसरे दिन 15 लाख यूज़ किया, ऐसा हो रहा है। ऐसा कांस्टेंट नहीं हो रहा है कि 15 लाख कॉन्स्टेंटली यूज़ करा है, तो वो मुझे अभी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आपको लेसन है कि क्या क्या सीखा है पूरे ट्रेड से। टोटल मैंने 25 ट्रेड्स लिए, उसमें से 17 प्रॉफिट में थे, 8 लॉस में, तो 68% विन रेशियो। और मेरा टोटल परसेंटेज 3.61% प्रॉफिट है इस वीक का, 15 लाख फंड के ऊपर। और पहला वीक है कि प्रॉफिट में जा रहा है, वरना अभी तक लॉस में जा रहा था। चलो चलो वेरी गुड। सो कैसा फील, बढ़िया लगा? वेरी गुड, गुड। तो आपका ROI कितना था? 3.61। चलो ठीक है। विन रेशियो आपने लिखा नहीं अभी? 68%। वेरी गुड। सो गुड गोइंग। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर योर प्रेजेंटेशन एंड आपको सभी लोगों के लिए मुबारक हो और बेस्ट विशेष कि आप लोग अच्छा प्रेजेंटेशन, अच्छा वे में, सिस्टमेटिक वे में आप आगे बढ़ रहे हैं। सो विद दिस वी कंक्लूड दिस प्रेजेंटेशन, ठीक है। थैंक यू।